जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कर दूं मैं कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं। जब कभी मैं वीडियो लेके आपके पास नहीं आ पाती, आप सुनकर ही मुझे प्रतिसाद देते हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं एक बहुत ही उपयुक्त जानकारी लेकर आई हूँ आपके लिए कि सूर्य श्रवण नक्षत्र में 24 जनवरी रात्रि 10:30 बजे प्रवेश कर रहे हैं। मैं पहले भी आपसे विदित कर चुकी हूँ कि कोई भी गोचर का ग्रह तब तक अच्छा असर नहीं देता जब तक उसे मित्र ग्रह का नक्षत्र ना मिल जाए, या आप ये समझ लीजिए कि कोई भी गोचर में ग्रह जो होते हैं वो नक्षत्रों के अनुसार फल देते रहते हैं। हम हमेशा आत्मा कारक सूर्य की, जो आपकी बॉडी में आपके हड्डी स्कल दांत आपके स्पाइन के स्वामी हैं, आपके ओहदे, आपके स्वाभिमान, आपका घमंड, आपका गुरूर, आपकी अहम या आपकी आत्मा, आपके पिता के स्वामी हैं, वो सूर्य जो आपके नौकरी के ओहदे के स्वामी हैं, वो सूर्य जब नक्षत्र बदलते हैं तो आपकी आत्मा पर इसका असर पड़ता है। इसीलिए हमेशा मैं सूर्य के नक्षत्र बदलने पर क्या होता है इस विषय को लेकर आती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे सूर्य नक्षत्र बदला है, हर ग्रह नक्षत्र बदलता है, लेकिन मैं उसकी चर्चा कम करती हूँ। अभी आगे आपको गुरु के भरणी नक्षत्र में जाने का वीडियो भी मिलेगा मुझसे, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य के श्रवण नक्षत्र में प्रवेश का। आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन आएगा, उससे भी क्लिक करना है तो सारे वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई देंगे। इसके साथ आपसे और एक नम्र निवेदन है कि फेसबुक पर भी आप आ जाइए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के पेज पे। और वैसे तो मैं सभी जगह हूँ इंटरनेट पे, लेकिन रिक्वेस्ट ये है आप सभी से कि लाइक और शेयर भी किया कीजिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। जब मैं बात करती हूँ 7:30 की ढैया की, तो ज़्यादातर मैं राशि के हिसाब से भी बताती हूँ, लेकिन जब बात करती हूँ नॉर्मली प्रेडिक्शन की तो आप सभी को मैं मेष से लेके मीन राशि के लग्न के अनुसार प्रेडिक्शन बताया करती हूँ। वैसे लग्न के अनुसार ही सारे ज्योतिष प्रेडिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिया करते हैं। न्यूमरोलॉजी एक अलग विषय है, उसकी गणना इसमें नहीं होती। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 6 फरवरी तक सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसका मतलब जो है ये टोटल जो है 12-13 दिन हैं जो सूर्य को श्रवण नक्षत्र में मिलते हैं। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है इन दिनों? तो सूर्य बैठा हुआ है मकर राशि में, और आपने उसका फल देखा। अभी श्री रामलला की हमने गरिमा और साथ में हमने चमत्कार देखे कि कैसे रामलला के मंदिर का सरकारी सपोर्ट से कितना बड़ा भव्य उद्घाटन हुआ। और सूर्य कहाँ थे? जो सरकार के कारक हैं, सूर्य कहाँ थे? वो मकर राशि में थे। मकर राशि क्या होती है? मकर राशि कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से 10वें भाव की राशि होती है, कर्मों की राशि होती है। सूर्य 10वें भाव में अगर बैठे हों किसी की कुंडली में या गोचरवश, तो वो दिग्बली हो जाते हैं। तो भले ही आपकी मकर राशि 8वें भाव में आ रही हो जैसे मिथुन राशि है, या भले ही किसी की राशि कहीं और आ रही हो, लेकिन सूर्य जो है मकर राशि में अपना पूर्ण फल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सूर्य जो हैं वो शनि के पिता हैं और शनि के घर में जाते हैं, उसका भला चाहते हैं। और शनि जो है वो वक्र दृष्टि से देखा करते हैं, सभी को ये उनकी आदत है। लेकिन सूर्य और शनि का ये कॉम्बिनेशन में जब भी कोई तकलीफ आती है, जब भी कोई ऐसी विडंबना होती है, उस पर सूर्य प्रकाश डाल देते हैं। पता चल जाता है हमें कि वो विडंबना क्यों थी, वो तकलीफ क्यों थी, क्योंकि रहस्यमयी विडंबना सूर्य के रहते नहीं रहती। कोई भी तकलीफ जो होती है वो सूर्य के गोचरवश किसी राशि में प्रवेश कर जाने से खुल जाती है, और उसका राज खुल जाता है, रहस्य नहीं रहता। तो सूर्य जो है मकर राशि में जाकर आपकी कुंडली में स्थित मकर राशि से रिलेटेड सभी बातों को उजागर कर देते हैं। अब मकर राशि में ये नक्षत्र आता है 22वां नक्षत्र श्रवण, जिसका शाब्दिक अर्थ है कान से सुनना। श्रवण कहाँ से होता है? मतलब सुनना कहाँ से होता है? कान से। सूर्य क्या है? सरकारी दरबारी काम है। सूर्य क्या है? आपका ओहदा है। सूर्य क्या है?
प्रकाश है, सूर्य क्या है, कम्युनिकेशन है। तो सूर्य के उदित होते ही कम्युनिकेशन संसार में शुरू हो जाता है। पूर्व से सूर्य उदित होता है और लोग जो हैं बातें करते हैं एक दूसरे से, बिजनेस की बातें करते हैं, व्यापार की बातें करते हैं, जो भी बातें करनी हो सूर्य के उदित होने के बाद वो ज़्यादा होती हैं और सूर्य के अस्त होने के बाद वो ठंडी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए सूर्य और श्रवण नक्षत्र का यहाँ गहरा अपने आप में तालमेल है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है संबंध रखता है सुनने से, मतलब नेक नामी होती है, फैल जाती हैं बातें जब सूर्य चंद्र के इस नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं। मकर राशि में ये नक्षत्र मकर राशि को यानी शनि को सूट नहीं करता। हालांकि ये शनि अस्वस्थ हो जाते हैं श्रवण नक्षत्र को पाकर। जब जब कोई ग्रह मकर राशि में आकर श्रवण नक्षत्र में जाता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो उन एडवर्स इफेक्ट को हम यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मकर राशि में 22वां नक्षत्र श्रवण 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट तक अपना जलवा दिखाता है। श्रवण यानी कि स्मृति भी और श्रुति भी, सुनना, ख्याति, यश, कीर्ति सब श्रवण से ही जुड़ा हुआ है। हमें सुनाई देता है, हमें दिखाई भले नहीं ना दे बट हमें सुनाई देता है कि चारों तरफ किसकी कीर्ति फैली है, किसका यश फैला है, किसकी ख्याति फैली है, और स्मृतियाँ भी हम कान से सुन के ही बोल पाते हैं। चंद्र जो है, जो श्रवण नक्षत्र का स्वामी है, वो सुंदरता, स्वास्थ्य, सुख, शांति, धैर्य, संवेदनशीलता का प्रतीक है। और इसके देवता जो हैं वो विष्णु हैं। श्रवण नक्षत्र के जो पालन पोषण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं विष्णु। तो बहुत ही गहरा असर लेके सूर्य श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मित्र हैं चंद्र, उनके क्या असर देंगे मेष से लेके मीन राशि वालों पर, ये हम बताएंगे। किसी को अच्छा असर देंगे, किसी को एडवर्स इफेक्ट भी दे सकते हैं, इसके केपेबल हैं वो। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी जाकर दशम भाव में बैठे श्रवण नक्षत्र से इनकी ख्याति फैलेगी। इनकी माता पक्ष से इनको सपोर्ट मिलेगा। इनकी माता पक्ष की अगर तबीयत खराब थी तो वो ठीक होगी, और साथ साथ पिता से भी शांति से सहयोग मिलेगा। हो सकता है कुछ मन व्यथित हो ज़्यादा कामों को लेकर, तो मन को व्यथित मत कीजिए, आपके काम जो हैं बनने वाले हैं। बस सुख शांति को नक्षत्र के अनुसार बनाए रखें। पैसों का व्यवहार संभल के करें, क्योंकि शनि के घर में चंद्र का नक्षत्र सूर्य के कारण, तो आप ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा सुनने में आएगा कि बड़े पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो है कितना ज़्यादा कार्यान्वित होता है ये तो वक्त बताता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अंधविश्वास बातों पर मत रखिएगा। वृषभ राशि, आपके लिए भाग्य भाव में बैठे सूर्य गुरु के घर में बैठे के समान है। भाग्य भाव के घर का स्वामी धनु राशि को माना जाता है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, और वो गुरु की राशि है, भाग्य की राशि है। वहाँ पर सूर्य बैठ के आपको जलवे दिखाते हैं कई सारे, जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वाहन से रिलेटेड हो, माता पक्ष से रिलेटेड हो, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड हो। मतभेद भी हो सकते हैं उनसे, और मतभेद होने के बावजूद आपको कामकाज करने का मन है, आपको ख्याति फैलाने का मन है। श्रवण नक्षत्र इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। सन्मुख बैठे हैं चंद्रमा के घर यानी कि कर्क राशि, और उसका असर आप पर पड़ता है। आपका पराक्रम उत्साह कूल रहकर बढ़ता है। आप कई काम कूल रहकर करते हैं, शांति से करते हैं। काम करते करते अगर तबीयत खराब हो आपकी तो उसमें आपको अपना ध्यान रखना है। मिथुन राशि, कभी भी सुहाता नहीं आपको श्रवण नक्षत्र मकर राशि में जब वो आता है। वैसे चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के गोचर में आप तब तक बीमार हो जाते हैं, अपने गैस अटैक्स या समझ लीजिए एसिडिटी को लेकर, बुखार वगैरह को लेकर बहुत तकलीफ़ें आपको हो जाती हैं। और ऐसे में सूर्य का श्रवण नक्षत्र में जाना भी आपके लिए कम अच्छा हो सकता है। आपको खबरदार रहना है अपनी हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन की हालात को लेकर। आप अपने नौकरी पक्ष के लिए भी बिल्कुल सटीक होकर बातें करें। गलत बात और गलत किसी से हाथ जोड़ना, भले ही सरकारी काम में आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ भी गलत ना करते हुए आगे बढ़ें तो आपको मन की शांति रहेगी। अदरवाइज़ मन की शांति भी कामकाज के कारण आपकी जाती रहेगी। कर्क राशि के लिए आपको ज़रूरी है आपके लग्नेश
ग्रह के नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में, जहाँ पर सूर्य नीच के कहलाते हैं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, और श्रवण नक्षत्र में जाकर थोड़ा कूल और ठंडा करते हैं आपको परिवार के कारण जो झगड़े फसाद और पैसों का संचित न होना, ये सब महसूस हो रहा था। अब आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से कुछ अच्छे काम आपके व्यवसाय के लिए बढ़ेंगे, कुछ नेक नामी होगी, कुछ आपका एग्रेशन कम होगा। गुस्सेबाजी के कारण जो बातें बिगड़ रही थी परिवार में वो कम होंगे। सिंह राशि आपके लिए देखिए, अब लग्न के स्वामी हैं सूर्य और वो षष्ठ भाव में जो हैं जाकर श्रवण नक्षत्र में बैठते हैं। श्रवण नक्षत्र सिंह लगन वालों के लिए शुभ है, क्योंकि षष्ठ भाव में एक तो सूर्य बैठा हुआ है जहाँ पर वो बहुत अच्छे असर देता है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र आपका मित्र है। विदेश रिलेटेड कामों में ध्यान दीजिए। प्रेम संबंध से फायदा हो सकता है, खर्चे कंट्रोल में आ सकते हैं और शैया सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। विरोधी भी शांत रहेंगे, कूल रहेंगे। आपके लोन वगैरह देने के लिए कुछ योजनाएं करिए तो आपके कर्जे चुकते हो जाएंगे। कन्या राशि के लिए आपके द्वादश शेष हैं सूर्य और जाके पंचम भाव में बैठे हो। दिमाग पर छा गया है लोन, दिमाग पर छा गया है प्रेम संबंध, दिमाग पर छा गया है आपके विदेश रिलेटेड वीज़ा का काम, और इसके लिए आप सक्रिय हो जाएंगे। पैसे भी आएंगे, धन भी आएगा, लेकिन किच के बाद आपके बच्चों से और आपके मित्रगणों से आपको संभल कर बात करनी है। ज़्यादा परेशानी लगे आपको कोई पढ़ाई अध्ययन विद्या या किसी अन्य चीज़ में, थोड़ा सा स्पेस बना के चलना है। केस से विवाद और अन्य चीज़ों में जैसे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में अभी हाथ न डालिए 6 फरवरी तक। तुला राशि आपके लिए आपके लाभेश हैं सूर्य जाकर बैठ जाते हैं वो चतुर्थ भाव में जहां पर वो असहज हैं। चतुर्थ भाव में मकर राशि में सूर्य का बैठना, ऐसे तो सूर्य जो है बुरा असर नहीं दे रहे, लेकिन हार्ट रिलेटेड संबंधित कोई परेशानियां हैं। माता पक्ष को आपको तो संभालनी है, क्योंकि सूर्य अपने से षष्ठ गए हैं, इसलिए आपके कई काम माता से रिलेटेड भी बनाएंगे। आपके रेनोवेशन, आपके वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना से रिलेटेड भी काम होगा। आपके केसेस विवाद में ना उलझें तो आप ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि आपके लिए आपके दशमेश हैं सूर्य जाकर बैठ जाते हैं तृतीय भाव में, जो कि बहुत अच्छी कहानी है, और चंद्रमा आपके भाग्य भाव का स्वामी है, तो वहाँ पर वो उसके नक्षत्र में जाते हैं। नए नए ऑफर्स मिलते हैं आपको। यात्राओं में आप कूल शांत तो रहते हैं, लेकिन तबीयत वगैरह का ध्यान रखना है आपको। पिता पक्ष से आपको फुल सपोर्ट है, धन का, पैसों का, और खूब काम करेंगे आप पैसों से रिलेटेड यात्राओं में, लेकिन थोड़ा सा थकिए कम। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम भी आपको सुहा सकते हैं। धनु राशि आपके भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, तो नसीब से पैसे कमाना, नसीब से आगे बढ़ना, परिवार से सपोर्ट, बोलने चालने के कामों में कूलनेस आनी। पहले आप उग्र हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, उसमें कमी आनी, और आप अब पहले से बेहतर सोच पाएंगे परिवार के लिए, कामकाज के लिए। और थोड़ा सा जब चंद्र की बात आती है ना, अष्टम भाव का स्वामी है, तो आप थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, अपने हालात को लेकर रोते धोते हैं, उससे बचिएगा। कामकाज में मन लगाइएगा, कामकाज होने वाला है। मकर राशि आपके लग्न में सूर्य आते हैं तो आप पहले से ही बेचैन हैं, ऊपर से सूर्य श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो एक करेला दूसरा नीम चढ़ा वाला हिसाब होगा। आपको नहीं सुहाता श्रवण नक्षत्र, सावधान रहना है आपको अपने कोई भी सरकारी कामों में, साथ साथ कोई पेपरबाजी में, और हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या में, और साथ साथ अपनी विशेषकर व्यावसायिक पार्टनर के साथ, ससुराल पक्ष के साथ आप कोई बिजनेस ना करें। क्या ये टोटली नेगेटिव जाएगा आपके लिए? ऐसा नहीं है। विवाहित जीवन के संबंध और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर आपकी तकलीफ़ों को समेटने में आपकी बहुत मदद करेंगे, और आप शादी के लिए भी उद्यत हैं तो वो भी बातें चलेंगी। कुंभ राशि आपके लिए द्वादश में बैठे हैं सूर्य। द्वादश घर वैसे गुरु का होता है तो बुरा नहीं है सूर्य का वहाँ बैठना। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि सूर्य वहाँ अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, और आप सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं द्वादश में बैठे। अब शांति से विचार करेंगे
कि कैसे विरोध खत्म हो प्रेम संबंध का, क्यों बिगड़ गई है उनके साथ, क्यों लोन नहीं चुकता होते, क्या बात है जो व्यवसाय नहीं बढ़ता। तो विचार गहन अध्ययन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, विदेश रिलेटेड काम होंगे, व्यवसाय को वहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बढ़ेगा। लेकिन ये पीरियड जो है आपको खासा सपोर्ट सूर्य के कारण नहीं करेगा, इसलिए बाकी ग्रहों पर कॉन्सेंट्रेट करें जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मीन राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्र, षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य जाकर लाभ भाव में बैठे। दिमागी कुशलता से, शांति से और धैर्य से आप पाएंगे धन, कामकाज बढ़ेंगे। सरकारी दरबारी कामों से भी धन आएगा, लेकिन किचकिच के साथ भाग दौड़, कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ेगा। केसेस, विवाद और कुछ ऐसे काम जिसमें पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम है तो भी संभल के करें। कोर्ट केसेस वगैरह में भी आपको बहुत ज़्यादा शांति से रहना है। अब यहाँ पर सूर्य शनि चंद्रमा का उपाय मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ। शिव जी के मंदिर जाइए, आप काले तिल डाल के जल या दूध मिश्रित करके चढ़ाइए, साथ में मसूर की दाल आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। वैसे ये सब उपायों से अच्छा होता है महामृत्युंजय का जाप करना और गायत्री का जप करना। अब किन लोगों को नहीं सुहा रहा ये सब मैं बता दूं आपको कि गायत्री का जप मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क और सिंह, साथ में वृश्चिक, धन और मीन राशि को बहुत सुहाता है। आगे बढ़िए, गायत्री के मंत्र करिए, महामृत्युंजय सभी को सुहाता है। फिर मिलूंगी अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। आपको कैसा लगा ये मेरा टॉपिक ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। एक बार फिर आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, शेयर और लाइक भी कर दीजिए। फेसबुक पेज पे भी आइए आप। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए रैया, मेरी बहना मुझसे आया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।